1 अप्रैल 2025 एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है क्योंकि इस दिन देश के सभी कर्मचारी काला दिवस मनाने वाले कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए और सरकार एनपीएस यूपीएस जैसे सिगोफे लेकर आ गई है, जिस वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनएमओपीएस की तरफ से तमाम सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जा रही है और कर्मचारियों का यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारी ऐसे ही संगठन के साथ मिलकर प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि एनएमओपीएस के महाराष्ट्र राज्य के सदस्य ने बताया कि 1 अप्रैल को यूपीएस के विरोध में पूरे देश में काला दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय का पूरे देश के शिक्षक और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इसी के तहत शिक्षक और कर्मचारी काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार से न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेंगे। इसके बाद 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों का यह भी कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया गया था, जिससे देश भर के लाखों कर्मचारी जुटे हुए थे। उनकी एकजुटता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एनपीएस को हटाकर यूपीएस को लॉन्च कर दिया था। इससे साबित होता है कि सरकार ने यह माना कि एनपीएस खराब योजना है, लेकिन वो पुरानी पेंशन को लागू नहीं कर रहे हैं। एनएमओपीएस के सदस्यों का यही कहना है कि 1 अप्रैल को कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके बाद देश भर में डीएम और कलेक्टर को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन पत्र भी दिए जाएंगे। कर्मचारी काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और हर एक राज्य में इन सारे कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र राज्य में भी कर्मचारी जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में भी कर्मचारियों का यही कहना है कि 1 अप्रैल को पहले कर्मचारी एक साथ आकर काला दिवस मनाएंगे और काली पट्टी बांधकर अपना काम, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उसके बाद 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और 1 अप्रैल के विषय में चर्चा करते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य सदस्य मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 1 अप्रैल में महज अब 1 या 2 दिन का वक्त बाकी है, लगातार आप लोगों के द्वारा तैयारियां की जा रही हैं, तो इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में क्या कुछ माहौल बना हुआ है 1 अप्रैल को लेकर? महाराष्ट्र में पूरे जोर जोर से कर्मचारी 1 अप्रैल को काला दिन मनाने वाले हैं जी। और इसी तरह सभी कर्मचारियों को मैं विनती करना चाहता हूं, बार बार विनती करना चाहता हूं कि हमें सिर्फ ओपीसी चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए या एनपीएस में, इसमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए। जी मोहन सोनटक्के जी, आप लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए और इसके लिए आप लोगों ने तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए, ज्ञापन पत्र भी सौंपने का कार्य किया गया है आप लोगों के द्वारा। तो क्या इस बीच में इन सारी चीजों को लेकर कोई हलचल सरकार के बीच में मस्ती हुई दिखाई दी है? नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार कह रही है कि आप यूपीएस लीजिए और इसके तहत उन्होंने 1 साल की उसमें बढ़त दी है। जो राज्य महाराष्ट्र राज्य ने है आरएनपीएस में 1 साल की और बढ़त दी है। वो चाहते हैं कि हम एनपीएस लिए और ओपीएस वो देना नहीं चाहते है, लेकिन हम इसे भरोसे बैठे हैं कि एक दिन ये सरकार हमें ओपीएस जरूर देगी। जी मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि 1 तारीख को आप लोग काला दिवस मनाने वाले हैं, तो क्या इस विषय में आप लोगों ने सरकार के नुमाइंदों को अवगत करा दिया है? हाँ, उनको हम ज्ञापन दे चुके हैं और उनको हमारा यही कहना है कि हमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए। डीसीपीएस पहले लाया, उसके बाद एनपीएस लाया, अब यूपीएस लाने वाले हैं आप। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें ओपीएस ही दो, जो पुरानी पेंशन है उसमें ज्यादा फायदा है, कर्मचारी का लाभ है उसमें। इसलिए हम यही बात बारंबार कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए। जी मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि 1 अप्रैल से ही सरकार की तरफ से या यूं कहें कि केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस को लागू करने की बात कही गई थी, जिसको मानते हुए लगभग हर एक राज्य में भी ये सारी बातें चल रही है। जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र राज्य में आरएनबीपीएस की बात की जा रही है और 1 अप्रैल को ये आप लोग काला दिवस मनाने वाले हैं और 1 तारीख कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि कर्मचारियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी इन सारी चीजों को देखते हुए। तो ऐसे में आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी कर्मचारी को बारंबार विनती करना चाहता हूं कि आप डटकर सामना कीजिए। एक दिन ओपीएस मिलने वाली है और उसका आप संघर्ष करिए ज्यादा से ज्यादा। महाराष्ट्र में वितेजी खांडेकर है और भारत में विजय बंधु जी की प्रेरणा से हम 1 तारीख को जंतर मंतर दिल्ली जाने वाले हैं। तो सभी कर्मचारियों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप
काला दिन हो या दिल्ली जाना हो, उसमें सहभाग लीजिए और आपको पुरानी पेंशन एक दिन मिलने वाली है। जी, मोहन सोनटके जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।